के इंपोर्ट में क्या होता है कि कुछ टर्म्स कंडीशन होता है गवर्नमेंट का, और अगर आप उस टर्म्स कंडीशन को मानते हैं, अगर उस टर्म्स कंडीशन को पूरा कर पाते हैं तो गवर्नमेंट जो है आपको मौका देती है इंपोर्ट करने का। और इंपोर्ट का पूरा प्रोसेस होता है, पूरा सिनेरियो होता है। उसके लिए पहले आप, जैसे अभी कोई एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ, अगर मान लीजिए कोई आप स्क्रैप का मेटल इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको क्यों देगा, आपको दिखाना पड़ेगा। ज्वेलरी में अगर आप मान लीजिए बुलियन इंपोर्ट करना चाहते हैं, ज्वेलरी इंपोर्ट करना चाहते हैं, सिल्वर इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि आपका कंजम्पशन कितना है, आप क्या काम करना चाहते हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या रॉ मटेरियल को बाहर से ला के और यहाँ पे उसको रिसाइकिल करके क्या फिनिश गुड बना के मार्केट में बेच रहे हैं या क्या कर रहे हैं। सिर्फ ट्रेडिंग अगर आप करना चाहेंगे कि मान लीजिए आप फॉरेन से सिल्वर का बुलियन 1 किलो 2 किलो 5 किलो 20 किलो ला के यहाँ पे कम दाम में वहाँ पे मान लीजिए खरीद लीजिए और इंडिया में ला के आप हायर प्राइस में बेच दीजिए, तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको कभी परमिशन नहीं देगी और उसके लिए देती भी नहीं है, चाहे किसी भी प्रोडक्ट में। गवर्नमेंट का क्या कहना है कि आप बाहर से लेके आइए, उसका पाउडर लेके आइए, रॉ मटेरियल लेके आइए, उसके पहले आप हमारे यहाँ से प्रूफ कीजिए कि आप क्या बना रहे हैं। अब जैसे MMTC का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। MMTC क्या करती है, गवर्नमेंट की कंपनी है, फॉरेन से ये लोग गोल्ड नट्स जो है खरीद के लाते हैं। नट्स हो गया यानी मतलब रॉ फॉर्म हो जो गोल्ड का होता है वो, और उसको यहाँ पे लाके उन्होंने अपना रिफाइनरी बना के रखा है। उसमें उन लोगों के केमिकल इंजीनियर्स वगैरह हैं, बहुत सारे केमिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, मशीनरीज़ है, और पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्ट्री बना के रखा है। अब वो फैक्ट्री में क्या होता है, रॉ मटेरियल पाउडर ये लोग या गोल्ड नट्स बाहर से खरीद के लाए अपने रिस्क पे, कितना पीओटी निकलेगा ये उनकी बात है, वो जितना निकाल पाए। उसके बाद फिर उन्होंने इंजीनियर रखा हुआ है, अपना खर्चा पे पैसा दे के अच्छा खासा सैलरी उनको देना पड़ता है। उसके बाद फिर जाके वो उनसे क्या करते हैं, कॉइन बनाते हैं। उसके बाद फिर वो जाके उससे बुलियन बनाते हैं। उसके बाद फिर जाके वो उस पर बार बनाते हैं। ये 3 तरह का उनका बिजनेस मॉडल है, कॉइन बनाना, बार बनाना, बुलियन बनाना। ये बना के वो क्या करते हैं, अपने अंडर में उन्होंने फ्रेंचाइजी सिस्टम रखा है। बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो बड़े बड़े ज्वेलर्स हैं वो उनका फ्रेंचाइजी लेते हैं, और फ्रेंचाइजी लेके वो उनसे एग्रीमेंट करते हैं कि महीने का 50 किलो खरीदेंगे, महीने का 100 किलो खरीदेंगे, महीने का 500 किलो खरीदेंगे। इस तरीके से वो एग्रीमेंट करते हैं, और एक पेमेंट एडवांस होता है, और बाकी जो होता है बाकी प्रोडक्ट मिलने पे, या मान लीजिए एक का आपको उनके पास सिक्योरिटी रखना है और बाकी का उसको एडवांस ऑर्डर देके मंगाना है। ये तरीका से जाके जो है काम होता है। तो ये तरीके से सिल्वर गोल्ड में जो है इंपोर्ट सिस्टम काम करता है। तो अगर आप गोल्ड और बुलियन का इंपोर्ट के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, हमारे थ्रू जानना चाहते हैं, ट्रेनिंग के थ्रू जानना चाहते हैं, तो आप टाइम बुक कर सकते हैं हम लोग के साथ। ये जो पॉइंट सारा है इसमें हम लोग बता देंगे कौन कौन सी कंपनियां इंपोर्ट करती हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा, आपको क्यों इंपोर्ट करना है, आप क्या पोजीशन पे इंपोर्ट कर सकते हैं, क्या कारण है कि आप इंपोर्ट कर सकते हैं, ये आपको दिखाना पड़ेगा। उसके लिए आपको नेसेसरी सेटअप करना पड़ेगा, फिर जाके इंपोर्ट का काम होता है। इंपोर्ट का काम ऐसा नहीं है कि आप पैसा लेके बैठे हैं और अचानक आज आपको लगा कि मेरे को गोल्ड में करना है तो तुरंत आपको गवर्नमेंट दे देगी, नहीं। पूरा वर्ल्ड इसमें टिका हुआ है, पूरा वर्ल्ड का कमोडिटी है ये, सिंगल कोई कमोडिटी नहीं है। तो डिसीजन जो है सोच समझ के लीजिए, कम पैसा वाले इसमें ना आए। कम पैसा वाले 2 किलो 3 किलो वाले जो सोच रहे हैं गोल्ड में आ जाएंगे तो उनका टाइम बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा, ऐसा चीज़ नहीं है। आप थोड़ा अपने शहर में देख लीजिए जो गोल्ड का काम कर रहा है, या अपने स्टेट के हेड में, राजधानी में एक बार थोड़ा देख लीजिए उनका इन्वेंट्री स्टॉक क्या है और कितना पूंजी लगता है और कितना कमाते हैं वो लोग। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, इसमें दूसरे प्रोडक्ट की तरह नहीं है कि मार्जिन आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। बहुत लिमिटेड मार्जिन में सेल्स का काम होता है और रिस्क का काम है। रिस्क लेने की अगर एबिलिटी है तो ही इस मार्केट में आइए, नहीं तो दूसरा बिजनेस कर लीजिए, वो आपके लिए ठीक रहेगा।